एक रात का समय था। 5 स्टार होटल रॉयल ऑर्चर्ड के पिछले गेट पर कचरे से भरी गाड़ियां लगातार आती जाती थीं। उसी कोने में एक पतली, कमजोर, कांपती हुई लड़की जमीन पर बैठी थी। अनाया। 2 दिन से उसने ज्यादा कुछ नहीं खाया था। भूख और दर्द से उसका हाल बेहाल हो चुका था। लेकिन आज सबसे बड़ा घाव उसका पेट नहीं, उसकी इज्जत थी। कुछ देर पहले एक आदमी ने उसे कोने में घेर कर कहा था, चलो मेरे साथ, 2000 दूंगा, बस एक रात का काम है, समझ तो रही हो? अनाया ने कांपते हुए कहा था, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूं, भूखी हूं, बेशर्म नहीं। और वह आदमी उसे छेड़ते हुए चला गया, पीछे गंदी नजरें छोड़कर। अनाया वहीं बैठी रो रही थी कि तभी एक लाल कार होटल के पीछे आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा आर्यन राठौड़, होटल मालिक का बेटा, शहर का सबसे अमीर वारिस। वह फोन पर किसी से झगड़ रहा था। डैड, मैं बिजनेस होटल जैसा नहीं चलाऊंगा, मैं कोई मिलावटी सामान अपने ग्राहक को नहीं खिला सकता, प्लीज आप बात को समझ रहे हैं ना? वह फोन काटकर उलझा हुआ आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर अनाया पर पड़ी। वह झिनका, एक मामूली गरीब मगर बेहद खूबसूरत लड़की कचरे के ढेर के पास बैठी रो रही थी। आर्यन धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अनाया ने डरकर कहा, मैं भीख नहीं मांग रही, मैं बस जा रही हूं। आर्यन शांत स्वर में बोला, तुम्हें किसी ने सताया है? अनाया ने जवाब नहीं दिया, बस नजरें चुरा ली। आर्यन उसके कंधों पर पड़े नीले निशान देख चुका था। उसके मन में हल्का सा दर्द उठा। उसने जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, आदत थी उसकी, लेकिन फिर रुका। वह झुककर बैठ गया और पूछा, खाना खाओगी? अनाया चौंकी। उसी सवाल ने अभी कुछ देर पहले उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई थी, लेकिन इस आवाज में हवस नहीं, चिंता थी। वह बहुत धीरे से बोली, हां, लेकिन मैं भीख नहीं लेती। आर्यन ने सिर हिलाया। तो नौकरी करोगी? अनाया की आंखें फैल गईं। नौकरी? 5 स्टार होटल में, मेरी जैसी लड़की? आर्यन ने आगे कहा, द रॉयल ऑर्चर्ड में लोगों की कमी है, अगर तुम चाहो तो आज से काम शुरू कर सकती हो। अनाया को यह मजाक जैसा लगा। उसने कटु आवाज में कहा, इतने बड़े होटल में मैं, लोग क्या कहेंगे? आर्यन गंभीर स्वर में बोला, उसकी चिंता तुम मत करो। अनाया चुप रह गई। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया, चलो। अनाया के दिल में दर्जनों डर उठे। कहीं जाल तो नहीं, कहीं पहले वाले आदमी जैसी बात तो नहीं। लेकिन आर्यन की आंखों में वह बात नहीं थी। अचानक वह बोली, मुझे कुछ नहीं आता। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, ठीक है, तुमको सिखाया जाएगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अनाया ने हिम्मत करके उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मैनेजर बोला, सर, ये लड़की